अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में बेटे हम मैग्नेट से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के जो हमारे फिनोमेनस हैं वो सारे के सारे हम डिटेल से स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिटेल से स्टडी करनी है। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। फर्स्ट इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, देन हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक का पेज नंबर बेटे है, नेक्स्ट चैप्टर है और नेक्स्ट चैप्टर नंबर आपका ये है 10। आप इसको ओपन कर लें। अब मैं इसकी रीडिंग करूँगी। We have already studied that a magnetic field is produced around a current carrying conductor. Also, a changing magnetic field gives rise to current in a conductor placed in it. Electromagnetism is a key area of physics that studies how electric charges and magnetic field interact. In 1820, Hans Christian Ørsted found that electricity and magnetism are correlated. नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 227। Electromagnetism is crucial for modern technology, including phones, computers, and medical devices. In this chapter, we will explore basic concepts like electric fields, magnetic forces, and electromagnetic induction, and see how these principles affect both natural phenomena and technology. Understanding these concepts help us appreciate how electromagnetism influences our world and drives innovation. जस्ट बेटे मैंने अभी स्टार्ट लिया, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सारा हम डिटेल से यहाँ पे स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है बेटे किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, और उसके वजह से जो भी चेंजेस आएंगी इन मैग्नेटिक फील्ड, वो सारी की सारी उनसे क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? उस मैग्नेटिक फील्ड जो है जो प्रोड्यूस होती है बेटे, वो राइज करती है किसको? करंट को इन ए कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये की एरिया है फिजिक्स का। इसमें हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, ठीक है। इसके बाद आपकी बुक में यहाँ पे सिंपल जो है हमें डिफरेंट टाइप की जो है एप्लीकेशंस दी हुई हैं, बताए हुए हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपको सिंपली बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है उस वो कहाँ कहाँ जो है जनरली यूज़ हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये क्रूशल है फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ज़रूरी है जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कि कॉमन एग्जांपल आपकी बेटे फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं, इन सब चीज़ों में जो यूज़ हो रही है फिजिक्स की फील्ड, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में हम डिफरेंट यहाँ पे कंसेप्ट जो हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसे टॉपिक जो हैं वो सारे के सारे इस चैप्टर में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बेटे पढ़ाऊँगी। और इन कंसेप्ट को जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन्फ्लुएंस, उनके इन्फ्लुएंसेस हमारे वर्ल्ड पे और हमारी जो रूटीन लाइफ है उसके ऊपर उनके क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, वो भी इंशाल्लाह सारे हम लोग डिटेल से इस चैप्टर में जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेटे मैं आपको पहले बता देती हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। जब करंट जो है किसी भी कंडक्टर से पास होता है तो वहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और ये सारा कुछ हम किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में डिटेल से पढ़ते हैं? डैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट एक्सप्लोर हाउ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विद ईच अदर।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है। और आपको ये फिनोमेना तो पता ही है कि बेटे जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो वहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर? बेटे हम अपना फर्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बेटे अगर आप लोग पीछे हैं तो यहाँ पे आपकी बुक में एक साइंटिस्ट का जिक्र किया गया था 1820 पे, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ठीक है ना। इसका नाम जिक्र किया बताया गया था और आपको इसकी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन जो है मैग्नेटिज्म में वो बताई हुई है। उसके बारे में थोड़ा सारा मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1820 में एक साइंटिस्ट है, डेट इज़ हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, बेटे उसका नाम है। उसने फाउंड किया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है दे आर को रिलेटेड, दोनों एक दूसरे के साथ इनका कोई ना कोई जो है रिलेशन है, ये एक दूसरे के साथ को रिलेट करती हैं, ठीक है। किस तरह से उसने क्या किया था, मैं आपको थोड़ा सारा इसका जो है बैकग्राउंड बताना चाहूँगी ताकि हमें क्लियर हो जाए आप लोगों को कि इसका यहाँ पे जिक्र क्यों किया गया इस साइंटिस्ट का। इस साइंटिस्ट ने, आपको इसका काम मैं समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि हम कंसिडर करेंगे एक स्ट्रेट थिक कॉपर वायर और आपने उसको पास करना है थ्रू हॉरिजेंटल पीस ऑफ कार्डबोर्ड। कोई भी आपने क्या किया, आपने एक स्ट्रेट थिक कॉपर वायर लेनी है, उसको पास करना है बेटे हॉरिजेंटल पीस ऑफ कार्डबोर्ड से। अब आपने क्या करना है कि स्मॉल कंपस नीडल्स लेनी है और उसको प्लेस कर देना है किसके ऊपर, कार्डबोर्ड के ऊपर एट डिफरेंट पोजीशन। यानी कि आपकी बुक में अगर देखो तो यहाँ पे इस जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताना चाह रही हूँ उसकी डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। हमने क्या किया, दोबारा बता रही हूँ, हमने एक स्ट्रेट थिक कॉपर वायर ली। दिस इज स्ट्रेट थिक कॉपर वायर है ये आपकी। उस कॉपर वायर को आपने क्या किया, उसको पास किया थ्रू अ हॉरिजेंटल पीस ऑफ कार्डबोर्ड। ये क्या है, आपके पास पीस ऑफ कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड से आपने क्या पास किया बेटे, कॉपर वायर। फिर आपने स्मॉल कंपस नीडल्स जो हैं वो कार्डबोर्ड पे डिफरेंट पोजीशन पे रखी। और ये जैसे ये डायग्राम है ना, जो आपकी डायग्राम 10.1 है उसको एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये क्या कार्डबोर्ड हो गया, ये आपके पास क्या होगी, आपकी कॉपर वायर होगी, और ये आपकी क्या होगी, दीज आर स्मॉल कंपस नीडल्स, ठीक है, जो आपने डिफरेंट पॉइंट्स पे यहाँ पे प्लेस कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो है वो प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या होंगे वो मैं आपको एक दफ़ा बताना चाहती हूँ। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तभी आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक की क्लियर जो है बेटे वो सही तरह से समझ आती है। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे सेटअप होगी अराउंड द करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द यहाँ पे क्या चीज़ बेटे पैदा होती है, क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आपको ऐसे सर्कल नज़र आ रहे हैं सारे, दे आर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं ये क्या होती हैं, दे आर सर्कुलर। ये सर्कुलर लाइंस आपको शो हो रही है ना, दे आर सर्कुलर। ये आपने यह बात याद रखनी है। एंड देयर डायरेक्शन डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो इनकी डायरेक्शन है, देखो जैसे एरो में ये डायरेक्शन शो की है, इस तरह से डायरेक्शन है इनकी, ठीक है। क्लॉक वाइज नहीं है बल्कि ऐसे है, ठीक है। देखो ये एरो ऊपर को जा रहा है और यहाँ से ये एरो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन जो है डिपेंड करेगी किसके ऊपर, करंट के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तब तक रहती है एज लॉन्ग एज करंट जो है वो थ्रू द वायर पास होगा। चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो किसी भी करंट कैरिंग वायर के बेटे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्टेंस ऑफ द वायर के। और फिफ्थ पॉइंट आप यहाँ पे क्या रखोगे, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्स द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो रिवर्स इट डायरेक्शन। अगर आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। इज डेट क्लियर? यहाँ पे जो साइंटिस्ट का जिक्र किया गया था 1820 में, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड फाउंड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर कोरिलेटेड। किस तरह से उसने बताया था, उसने एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट को मैंने सारा आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे लिख लो, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट पेपर में आ सकता है। ये ऐसे ही डायग्राम नहीं बनाई हुई, इस डायग्राम का कोई ना कोई पर्पस है बेटे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट, ये एक्सपेरिमेंट पूरा है। दोबारा से एक दफ़ा मेन पॉइंट रिकॉल कर देती हूँ ताकि आप लोग नोट कर सको। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिया एक थिक कॉपर वायर ली, ठीक है, उसको हमने पास किया थ्रू हॉरिजॉन्टल पीस ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या किया बेटे, स्मॉल कंपास जो हैं वो हमने कार्डबोर्ड पे 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे रखी और यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे जब करंट होगा तो आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उसके मेन पॉइंट्स या प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो सारी मैंने आपको पॉइंट वाइज बताई। पहले मैंने आपको क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेटअप होगी अराउंड द करंट कैरिंग वायर। ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके इर्द गिर्द क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाएगी। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर। ये जो सर्कुलर लाइंस नज़र आ रही हैं दे आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और ये किस डायरेक्शन, ये क्या किस फॉर्म में होती हैं, दे आर सर्कुलर, जैसे ये बनी हुई हैं, ठीक है। और इनकी जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर। तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लास्ट एज लॉन्ग एज करंट पासिस थ्रू द वायर। मैग्नेटिक फील्ड तब तक रहती है जब तक कि यहाँ इस वायर में से क्या चीज़ पास होती रहेगी, करंट पास होता रहेगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है अराउंड द करंट कैरिंग वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके बेटे, करंट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर के, ठीक है। जितना डिस्टेंस नज़दीक होगा उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितना डिस्टेंस दूर होता जाएगा उतनी जो है वो स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। और इन द एंड हमने क्या पढ़ लिया था कि जो डायरेक्शन ऑफ द करंट अगर रिवर्स होगी तो मैग्नेटिक फील्ड आल्सो रिवर्स इस डायरेक्शन, यानी कि करंट की डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी जो है वो रिवर्स हो जाती है। इज डेट क्लियर। ये कुछ पॉइंट्स थे जो इस पूरी की पूरी डायग्राम जो थी उसको मैंने एक्सप्लेन किया, एक्सपेरिमेंट आपको बता दिया, ठीक है। अब बेटे हम चलेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज 10.1 फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगी। It has been observed experimentally that a current carrying conductor placed in a magnetic field experiences a force. Consider a straight conductor carrying a steady current placed perpendicular to the uniform magnetic field. Assume the direction of the current is out of the paper as shown by in figure 10.2. The direction of the magnetic field produced by the current is also shown. Just two magnets exert forces on each other through their magnetic field. A current carrying conductor experiences a force due to the interaction between its own magnetic field and the external magnetic field. To determine the direction of this force, consider the interaction between the two fields. The magnetic field produced by the current and the external uniform magnetic field reinforce each other on the right side of the conductor and cancel each other on the left side. Consequently, the conductor moves toward the side where the field is weaker. That is, the force on the conductor is directed to the left. Thus, the force F is perpendicular to both the conductor and the magnetic field. Fleming's left-hand rule is used to predict the direction of the force experienced by a current-carrying conductor in magnetic field. To apply this rule, position your left hand such that the first finger points in the direction of magnetic field. The second finger point in the direction of current. The thumb will then point in the direction of force. However, direction of force can also be found by using right hand rule that can be stated as curl fingers of your right hand from current to magnetic field through small angles. The stretched thumb will indicate the direction of force. The Fleming left-hand rule illustrated in figure 10.3. Let us now determine the magnitude of a force on current carrying conductor placed in magnetic field. पहले मैं आपको यहाँ तक समझाऊंगी, एक्सपेरिमेंट जो है बेटे वो मैं आपको बाद में करवाती हूँ। अभी जो टॉपिक अभी मैंने रीड आउट किया, टॉपिक नंबर 1 10.1 फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट जो है बेटे वो करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वहाँ पे किस तरह की फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है। उसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। आपने कंसीडर करना है कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग स्टेडी करंट, ऐसा कंडक्टर जिसमें एक स्टेडी करंट यानी कि यूनिफॉर्म करंट जो है वो फ्लो हो रहा हो, ठीक है। हमने क्या कंसीडर कर लिया, हमने कंसीडर किया स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग स्टेडी करंट प्लेस परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उसको हम प्लेस करेंगे ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में जो कि
एक्सपीरियंस करी हो, क्या फोर्स एक्सपीरियंस करी हो, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी और परपेंडिकुलर होगी किसके, उसके करंट के। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटे, यू हैव टू एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, आपने एज्यूम करोगे कि जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, आउट ऑफ पेपर है, एज शोन इन योर फिगर। ठीक है, अभी मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट है वो भी आपको इस फिगर में दिखाई हुई है। अगर हम इस फिगर की तरफ आ जाओ, आप ये देखो, इस फिगर की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, जो आपको भी शो हो रही है। इस फिगर में हमें क्या बताया गया है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बट द करंट इज शोन। दो मैग्नेट है हमारे पास, टू मैग्नेट exert force on each other through their magnetic field. A current carrying conductor experience a force due to interaction between its two magnetic field. ठीक है, आप देखो यहाँ पे बेटे जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई है, इस डायग्राम की तरफ अगर आप लोग गौर करो, इसको नोट करो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो मैग्नेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा मैग्नेट का पोल है, नॉर्थ पोल है, यहाँ पे कौन सा है, साउथ पोल है। ये आपके पास क्या हो गया, दो मैग्नेट्स हैं, और ये दोनों के दोनों मैग्नेट जो हैं दे एग्जर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स जो है बेटे वो एग्जर्ट कर रहे हैं। और ये फोर्स क्यों एग्जर्ट हो रही है, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड, जो इनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे क्या चीज़ क्रिएट हो रही है, एक फोर्स क्रिएट हो रही है। ठीक है ना, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये फोर्स किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई थी, ड्यू टू देयर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। अब क्या हम करेंगे कि हम डिटरमिन करेंगे डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है वो हमने कंसीडर करनी है। ठीक है, किस तरह कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर करेंगे इंटरेक्शन दो फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट और एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन दोनों फील्ड की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बनती है उसको अब हमने डिटरमिन करना है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो बेटे दो साइड्स हैं, एक आपके पास कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, और एक आपके पास कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, राइट साइड है। अब यहाँ पे अगर आप देखो इस डायग्राम पे गौर करो तो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेनफोर्स कर रहे हैं ईच अदर को ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के लेफ्ट साइड पे, और अपोज कर रहे हैं ऑन द राइट साइड। ठीक है, दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट है एक राइट साइड है। ठीक है, थोड़े फॉर द टाइम बिंग, थोड़ी देर बाद कॉन्सिक्वेंटली जो कंडक्टर हैं ये मूव करेंगे टूवर्ड द साइड जहाँ पे फील्ड जो है वो वीकर होगी। एक साइड पे फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, एक साइड पे फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो कंडक्टर जो हैं वो वहाँ पे मूव करेंगे जहाँ पे फील्ड जो है बेटे वो क्या होगी, वीक होगी। फोर्स जो कंडक्टर के ऊपर होगी बेटे वो डायरेक्ट होगी टूवर्ड राइट। ठीक है, अगर आप उसको फ्रंट साइड से व्यू करोगे, और जो फोर्स क्रिएट होती है, ये वाली फोर्स जो क्रिएट होगी, ये फोर्स परपेंडिकुलर होती है टू बोथ द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फोर्स है एफ है बेटे, ये कहाँ, ये परपेंडिकुलर होगी किसकी तरफ, मैंने क्या कहा, बोथ द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पे और कंडक्टर पे, दोनों पे ये फोर्स जो है ये परपेंडिकुलर होगी। और जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फोर्स की उसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है बेटे, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स, ये जो एफ लिखा हुआ है यहाँ पे कैपिटल एफ जो है, मैग्नेटिक फोर्स कैपिटल एफ जो है ये हमेशा राइट एंगल होगी टू द प्लेन कंटेनिंग एल एंड बी। ठीक है, जो हमारा एल और बी प्लेन है दोनों के ये क्या होगी, इस राइट एंगल होगी। और इसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स की, इसको यूजुअली जो फाइंड आउट करने के हमारे पास वेज होते हैं, देर आर टू वेज, दो तरीके हमारे पास होते हैं। पहले तरीके का नाम क्या है, पहला जो मेथड है, पहला जो रूल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहते हैं हम लोग उसको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसको अंडरलाइन करो। और जो सेकेंड रूल है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट हैंड रूल। एक कौन सा हो गया आपका लेफ्ट हैंड रूल, और एक कौन सा हो गया आपका राइट हैंड रूल। अब ये दोनों रूल क्या हैं, वन बाय वन इन पे हम बात करेंगे। पहले बात हम करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पोजिशन योर लेफ्ट हैंड, इस डायग्राम की तरफ आओ।
हम पढ़े हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पोजीशन योर लेफ्ट हैंड, अपने अपने जो लेफ्ट हैंड है बेटे आपने उसको इस तरह से पोजीशन करना है कि फर्स्ट फिंगर जो है वो पॉइंट करे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये फर्स्ट फिंगर, ठीक है। ऐसे अपने हाथ को आप रखोगे कि जो आपकी फर्स्ट फिंगर है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, टूवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो सेकंड फिंगर होगी, यानी कि ये ऐसे है ना फिंगर मेरी, ये फर्स्ट फिंगर है, ये कौन सी है, ये सेकंड फिंगर है, ठीक है। आपने इस तरह से अपने हैंड की पोजीशन बनानी है, इस तरह से प्लेस करना है कि आपकी जो अपने हाथ की पोजीशन आप ऐसे बनाओगे कि जो फर्स्ट फिंगर है वो पॉइंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, ये, और जो सेकंड आपकी फिंगर है वो पॉइंट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ऐसे होगी ये आपकी फिंगर्स, ये क्या होगी, पॉइंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, और ये फिंगर आपकी पॉइंट करेगी किसको, करंट को। जब आपकी दोनों फिंगर्स की पोजीशन ऐसी होती है तो आपका जो थंब है इट विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिस डायरेक्शन, देखो ऐसे अगर मैंने ये दो फिंगर्स रखी तो मेरा थंब तो स्ट्रेट जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये जैसे ये थंब है, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो क्या डायरेक्शन शो करेगा बेटे, हमारा थंब पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है इस डायग्राम में आपको सीरियस मतलब सही तरीके से जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। ये आपकी फर्स्ट फिंगर, ये सेकंड फिंगर, फर्स्ट फिंगर किस चीज़ को शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को, सेकंड फिंगर किस चीज़ को शो कर रही है, करंट को। तो जो आपका थंब होगा वो किस चीज़ को पॉइंट आउट करेगा, वो पॉइंट आउट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, एंड दिस रूल इज़ नोन एज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब हम सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं। सेकेंड हैंड रूल क्या होता है हमारा, दैट इज़ नोन एज राइट हैंड रूल। उसको हम क्या कहते हैं, राइट हैंड रूल कहते हैं। राइट हैंड रूल में क्या होगा कि कर्ल योर राइट हैंड फ्रॉम करंट टू मैग्नेटिक फील्ड थ्रू स्मॉलर एंगल। आपने अपनी फिंगर्स जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं उनको कर्ल करना है फ्रॉम करंट टू मैग्नेटिक फील्ड थ्रू स्मॉलर एंगल, यानी कि ऐसे करके आप लोग इस तरह स्मॉलर एंगल्स पे अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे। जब अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे तो स्ट्रेच थंब है वो इंडिकेट करेगा किसको, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। इज डेट क्लियर। हमने दो रूल्स पढ़े, दोनों रूल्स की स्टेटमेंट जो है वो आपकी बुक में यहाँ पे लिखी हुई है। पहली जो हमने अभी रूल मैंने आपको बताया था वो कौन सा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, ये एज इट इज आपने याद करनी है। क्या लिखी हुई है बेटे, पोजीशन योर लेफ्ट हैंड सच दैट फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द सेकेंड फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द थंब विल देन पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था और ये आपने एज इट इज ही याद करना है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल की स्टेटमेंट क्या है वो भी आपकी बुक में यहाँ पे गिवन है। क्या हमें दी हुई है स्टेटमेंट, curl finger of your right hand from current to magnetic field through small angle. The stretched thumb will indicate the direction of force। और आपने ये स्टेटमेंट याद करनी है फॉर राइट हैंड रूल। क्लियर। हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, हमने दोनों रूल्स जो हैं वो पढ़े और उनकी डायग्राम्स भी मैंने आपको दिखाई। अगर हम आगे आएंगे बेटे, आगे मैं आपको डिटेल से ये सारा पढ़ाऊँगी। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे फैक्टर्स की। छोटा सा टॉपिक है उसको करते हैं, जो आगे डेरिवेशन है उसको इंशाल्लाह मैं कमिंग लेक्चर में आपको कंप्लीट करवा दूंगी। छोटा सा एक टॉपिक है हमारा कि फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है वो हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको छोटा सा इसकी रीडिंग करूंगी, डेरिवेशन इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में करेंगे। Experimentally, it has been observed that the magnitude of the force acting on the conductor is directly proportional to the current I in the conductor, the length L of the conductor, and the strength of the external magnetic field B. The strength of the magnetic field is also known as magnetic induction B, which has the same direction as the field. Thus, the force F on the conductor of length L carrying a current I and placed perpendicular to the magnetic field of strength B is given by F is directly proportional to BIL. F is equals to KBIL. In SI unit, the value of K is equals to 1. Therefore, F is equals to BIL. हमने क्या पढ़ा बेटे, मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया जिसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है, ठीक है। मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगी यहाँ पे कि वो कौन से फैक्टर हैं जिन पे मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड कर रही है।
सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आएगा कि किसी भी जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है बेटे वो डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे, एक या दो नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा फैक्टर्स हैं। वन बाय वन मैं आपको सारे फैक्टर्स बताऊंगी जो मैंने अभी रीड आउट भी किए, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे क्या आएगा, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। फोर्स जो है जिसकी बात हम करें डेट इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स बेटे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, करंट के, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यानी कि F जो है फोर्स जो है डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी किसके, करंट के, इन द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में कितना करंट है फोर्स जो है वो उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये क्या हो गया हमारा पहला फैक्टर हो गया। दूसरे फैक्टर की बात अगर हम करेंगे, दूसरा क्या आ जाएगा कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, ठीक है। इसको आप कैसे राइट कर सकते हो, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हमारा सेकंड फैक्टर हो गया कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, लेंथ के, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और ये लेंथ क्या है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जितनी लेंथ उसकी होगी। उसके बाद अगर हम थर्ड फैक्टर की यहाँ पे बात करेंगे तो थर्ड फैक्टर हमारा क्या होगा कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी क्या, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और स्ट्रेंथ को हम जो राइट करते हैं बेटे वो किससे राइट करते हैं, हम इसको एक सिंबल है, एक साइन होता है डेट इज कैपिटल बी, कैपिटल बी से जो है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के भी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब हमारे पास तीन चीज़ें आ गई ना, तीन फैक्टर आ गए जिन पे फोर्स जो है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, एक पहले मैंने आपको बता दिया क्या, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इन तीनों फैक्टर्स के फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब हम बात करते हैं चौथे फैक्टर की। चौथे फैक्टर में क्या है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बेटे साइन थीटा के, किसके, साइन थीटा के। अब थीटा क्या चीज़ है यहाँ पे, थीटा बेटे यहाँ पे है एंगल किसके दरमियान में, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में जो एंगल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। और फोर्स जो है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्लियर। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ सारे के सारे फैक्टर्स। फोर्स जो है वो चार मेन फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, फोर्स डायरेक्टली पोर्शन है करंट फ्लोइंग के, फोर्स डायरेक्टली पोर्शन है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, फोर्स जो है वो डायरेक्टली पोर्शन है टू द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, और फोर्स जो है डायरेक्टली पोर्शन है किसके, एंगल के, ठीक है। यानी कि साइन थीटा के। थीटा जो है वो एंगल है किसके दरमियान में, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में। अगर बेटे ये तमाम के तमाम जो हमने फैक्टर लिखे हैं अगर हम इनको राइट करें, ठीक है, किस तरह से राइट करेंगे मैं आपको बताती हूँ। हमने यहाँ पे चार डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े, क्लियर, ठीक है। वन बाय वन ये सारे फैक्टर्स मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी। हमने क्या किया, मैंने आपको पहले बताया यहाँ पे चार मेन चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है अगर हम हेडिंग यहाँ पे दें, हम कर रहे हैं फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के फैक्टर आप देख रहे हो, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे हमने चार डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े, ठीक है। पहले हमने क्या कहा कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, ये पहला फैक्टर था। सेकंड फैक्टर हमने क्या किया था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल के, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। थर्ड मैंने क्या कहा था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। और इन द एंड मैंने क्या कहा था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, साइन थीटा के। ये चार डिफरेंट फैक्टर्स हमने पढ़े, ठीक है। ऐसे हम कर लेते हैं, ये क्या हमने पढ़े थे, फोर फैक्टर जिनके ऊपर फोर्स जो है वो डिपेंड कर रही थी, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। अब अगर इन चारों को हम लोग कंबाइन करें, इन चारों को आप कंसिडर करो कि यहाँ पे एक डायग्राम मैं सिंपल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये हम सिंपल डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा बी, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा बेटे
यहाँ पे हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये एल हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे नीचे और दिस इज़ आल्सो एल साइन थीटा। इसको डॉटेड लाइन से हम लोग जो है वो क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। और ये क्या चीज़ है, दिस इज़, इसको यहाँ से कोई आपने ज्वाइन कर लेना। यही आगे हम इसी डायग्राम को जो है हम करेंगे। हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया बेटे, हमने कंसिडर किया, इसको समझो। हमने यहाँ पे कंसिडर किया वेक्टर, और इस वेक्टर का क्या नाम है, कैपिटल एल, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है किसका, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और इसकी डायरेक्शन जो है वो कौन सी डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि एल को हमने एक एंगल पे प्लेस किया, एंगल क्या है हमारा, थीटा है, ठीक है। और जो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ एल है वो प्रीपेंडिकुलर है किसके, कैपिटल बी के। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि फोर्सेज, जो फोर्स थी हमारी वो इन चारों चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। हम क्या करेंगे, इन चारों चीज़ों को, इन चारों फैक्टर्स को आपने क्या कर देना है बेटे, कंबाइन कर देना है। अगर इन चारों फैक्टर्स को इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दो इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। मैग्नेटिक, बेटे मैं शॉर्ट इजीएस्ट वे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इन मैग्नेटिक फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन, कैसे लिख लेंगे हम, एफ, मैग्नेटिक फोर्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। F इज इक्वल्स टू एफ एन, ठीक है। ये तो इस तरह हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारे जो चारों फैक्टर्स हैं हमने उन फैक्टर्स को क्या कर लेना है, कंबाइन कर लेना है। चारों में F था, F कंबाइन किया, डायरेक्टली पोर्शन। अब मैं चारों को कंबाइन करती हूँ, I यहाँ पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, L आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा, ऐसे हो जाएगा। डायरेक्टली को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे किसके साथ, K के साथ। ये क्या हो जाएगा, IBL, और साथ क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा। समझ आ गई ना इसकी। तो ये तो मैंने क्या किया था, वो जो ऊपर चारों फैक्टर लिखे थे मैंने, ये जो चारों मैंने चीज़ें लिखी थी, इनको मैंने क्या कर लिया, नीचे कंबाइन कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे डायरेक्टली के साइन को मैंने यहाँ पे के से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद बेटे जो के है, दिस के, ये जो के है, दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और एसआई यूनिट, और जो इसकी वैल्यू है के की, वो कितनी वैल्यू होती है, के इज इक्वल्स टू 1। ये आपने याद रखना है, के की वैल्यू 1 है। तो हमारी अब फोर्स किसके इक्वल बन जाएगी, फोर्स इज इक्वल्स टू IBL, ये स्मॉल है, साइन थीटा, ठीक है। ये आपका जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है अब आपकी ये बन जाएगी। अब हमने क्या करना था, अब इसी इक्वेशन को दोबारा लो, जो वेक्टर फॉर्म में हमने क्या लिखा था, F इज इक्वल्स टू FN, ऐसे लिखा था। अब F को यहीं पे रहने दो, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, F की वैल्यू, ये वाली F की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, क्या हो जाएगा, ILB साइन थीटा, और साथ हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बस आपने ना बाकी इक्वेशन में आपको आगे फर्दर बेटे अगले टॉपिक में कंप्लीट करवाऊंगी। फिलहाल आप लोग इसको इतना ही करो, ठीक है। आगे आप लोगों ने नहीं करना, बाकी हम लोग ये काफ़ी लेंथी है, इंशाल्लाह मैं इसको कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। आज के लिए आप लोगों ने इसको इतना ही करना है। तो हमारी यहाँ पे जो एंड इक्वेशन बनती है वो कितनी बनती है हमारी, F इज इक्वल्स टू ILB साइन थीटा N बन जाती है। और यहाँ पे आपने बस दो मेन यहाँ पे पॉइंट्स याद रखने हैं कि मिनिमम कब होगी और मैक्सिमम कब होगी। हम यहाँ पे सिर्फ दो पॉइंट्स ले लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक हम लेंगे मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, मैक्सिमम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स हमारी कब होगी बेटे, इसको समझो। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को हम प्लेस करेंगे राइट एंगल पे, किस पे, राइट एंगल पे, ठीक है। राइट एंगल पे प्लेस करेंगे टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स जो है वो कंडक्टर पे क्या, कैसे बेटे एक्ट करेगी, वो मैक्सिमम होगी। तो उस केस में हम इस इक्वेशन को कैसे राइट करेंगे, हम करेंगे F इज इक्वल्स टू ILB साइन थीटा, और थीटा मैंने क्या कहा है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो हम साथ यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, F मैक्सिमम, तो वो कितना हो जाता है ILB
साइन थीटा, और थीटा इस केस में मैक्सिमम में हम कितना लेते हैं बेटे 90 लेते हैं, ठीक है। ये याद आपने बात रखनी है। यहाँ पे मैं क्या कर लूँगी ILB साइन 90 डिग्री, ठीक है। और 90 का साइन कितना आता है ILB, वो हमारा 1 आएगा, ठीक है। ये कि हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये हो जाएगी। इसी तरह अगर इसी को फर्दर आगे लेके चलें, ये क्या था हमारे पास मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, हाँ मैक्सिमम। अगर हम बात करें अब मिनिमम की, ठीक है, ठीक है। पहले मैंने क्या बात की थी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। अब हम क्या बात कर रहे हैं, अगर आपकी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मिनिमम हो, ठीक है, देन कैसे होगा। पहले क्या था, राइट एंगल था ना। अब आपका करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसको आपने प्लेस करना है पैरेलल। क्या प्लेस करना है, पैरेलल। पहले कैसे प्लेस किया था, राइट एंगल। आप कैसे प्लेस करोगे, पैरेलल प्लेस करोगे टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जो फोर्स एक्ट करेगी यहाँ पे वो क्या होगी, मिनिमम होगी। और उसका मैग्नीट्यूड आप कैसे लिखोगे, मैं यहाँ पे सिंपल उसकी इक्वेशन लिखूंगी, F = ILB साइन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, ये लेंगे, और इसकी वैल्यू आप लोगों ने क्या लेनी है, 0 डिग्री लेनी है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसी में पेपर पूरा कर रही हूँ ताकि आपका ये पूरा नोट बन जाए। यहाँ पे हम ले लेंगे साइन 0, ठीक है, साइन 0। और F मिनिमम जो है ना बेटे वो कितनी होती है, वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे भी मिनिमम लिखो। F मिनिमम कितनी होगी हमारी, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इज डेट क्लियर। ये मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, और ये मैंने आपको क्या बता दी, मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैक्सिमम कब होती है, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस हम करते हैं एट राइट एंगल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और वो कितनी होगी, F मैक्सिमम = ILB, और इस केस में साइन थीटा जो है वो कितना होता है, 90 होता है। और दूसरी चीज़ क्या आती है, मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स। मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स कब होती है, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को हम प्लेस करेंगे पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में जो इक्वेशन आप लोग यूज़ करोगे वो क्या करोगे, ILB साइन अल्फा, और यहाँ पे आपने मिनिमम लगाना है। तो ये केस एंगल आपने किसका लेना है, 0 का। और जब 0 साइन का साइन लेंगे तो हमारे पास F मिनिमम कितनी आ जाएगी, हमारी 0 आ जाएगी। इस डेट क्लियर। थीटा यहाँ पे हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो ये क्वेश्चन बेटे अच्छी तरह से आप लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। इसमें आई होप बेटे कि आपको इसकी अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन की समझ आ गई होगी। मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे राइट किया ताकि आपको अच्छी तरह से इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसको अच्छी तरह से अपनी अपनी नोटबुक्स में आपने उतार लेना है, ठीक है। और यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हुई, कोई मुश्किल हुई तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।